हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th में जो आपको आपके जीवन परिचय का फुल मार्क्स दिला सकता है वो जीवन परिचय कौन सा है और उसे लिखते कैसे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो वो जीवन परिचय कैसा हम लिखना चाहिए, हमें जीवन पर्सन को कैसे राइट करना चाहिए। और हमें हमेशा डाउट रहता है कि हम ऐसे लिखेंगे तो मुझे फुल मार्क्स मिलेगा, कि हम ऐसे लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा। बहुत प्रकार के विचार आते हैं, तो उस विचार का आज हम दयन करते हैं। और ये हर साल आने वाले जीवन परिचय में हर बार डाउट होता है, तो एक बार ये जान जाइए और इसको सीखने के बाद आप सबको बता सकते हैं। और वैसे वो लिखेगा तो उसको जीवन परिचय का फुल मार्क्स मिलेगा। तभी हाल में आपको इसकी सख्त आवश्यकता है। आप थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं कि आपको जीवन परिचय मिले, तो आपको वो मिलेगा। तो क्योंकि थंबनेल में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जाती इसकी लिखा कुछ और या अंदर कुछ और, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए जीवन परिचय लिखेंगे कैसे। हमको यहाँ जीवन परिचय लिखना है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हमको यहाँ जीवन परिचय लिखना है। अब लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसमें लिखिएगा उनका जन्म। ठीक, जन्म लिखिएगा। जन्म क्या है? 1884 ईस्वी में मृत्यु हुई, फिर उनकी 1941 में, ऐसे लिखिए। फिर सेकंड पॉइंट में बनाइएगा पिता का नाम। पिता का नाम लिखने के लिए चंद्रबली शुक्ल। ठीक, फिर उसके बाद स्थान की बात पूछिए तो उनके स्थान के बारे में लिखिए। बस्ती जिले के अगुना ग्राम में जन्म हुआ। ठीक, ऐसे पॉइंट बनाएंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स के चांसेस होंगे। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि वो मिशन स्कूल मिर्जापुर से पढ़े हुए थे। फिर उनके कार्य के बारे में अगर बात किया जाए तो उनका कार्य क्या था? कार्य में आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार भी रहे। और उनकी प्रमुख रचनाएं जो सबसे ज्यादा फेमस है उनमें से है चिंतामणि, विचार विधि, रसमीमांसा। देखो ये एकदम स्टार्टअप है उसका। स्टार्टअप करने का मतलब कि कोई भी चीज का एक बिगनिंग अगर जितनी खूबसूरत, कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब कि आपका एग्जामिनर जब जीवन परिचय देखेगा तो वो देखेगा कि नहीं इसमें कुछ दूसरों से अलग है। उसे अगर कुछ दूसरों से अलग दिखेगा तो उसके अंतर्गत उसे ये पता चलेगा नहीं अगले लड़के ने बहुत अच्छे से मेहनत किया और उसने शो अप बहुत अच्छा किया जीवन परिचय का, तो आपको पहले इतने पे पढ़ने के बाद आपको फुल मार्क्स दे देगा, नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो नीचे पढ़ता भी है तो आपका जीवन परिचय भाई एकदम बेसिक तरीके से जो आप याद किए वैसे लिखिए, नहीं कि बहुत हाबड़ी याद करना है, कुछ नहीं। आपको जैसे याद है वैसे लिखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जीवन परिचय के लिए ये आपका फ्रंट हो जाएगा। कोई भी जीवन परिचय है, ये नहीं कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, कोई भी जीवन परिचय लिखिए ऐसे लिखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं तो हम लोग आगे एक चीज देखेंगे। आगे देखते हैं इनके जीवन परिचय की शुरुआत। तो इनके जीवन परिचय को पहले हेडिंग आप कर लीजिए, जीवन परिचय। जीवन परिचय में, ठीक, जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहां पे हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जिसके आधार पर इनका नाम क्या पड़ा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। देखो कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि ज्यादा जीवन परिचय लिखने से उन्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो ये आप गलत फहमी में। बस जो जरूरी बात है आप उन्हें लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो इसी तरह फिर आगे देखते हैं। इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई। ठीक, मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से छूट गई। ठीक, अब वो क्या हुआ? किसी न किसी कारण से उनकी क्या हुई कि हो सकता है उस टाइम उनका कुछ मिजाज में बैठा हो या उनके अनुकूल वो नौकरी नहीं रखी रही होगी, जिसके कारण उन्होंने न्यायालय की नौकरी को क्या कर दिया, उनसे वो छूट गए। ठीक, सॉरी। इसे आप लोग को इरेज कर देना जैसे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, छूट गए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वो मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, मतलब जहां से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी उसी स्कूल में जाते हैं, चित्रकला के अध्यापक हो गए। भाई जहां से पढ़े तो वहां पर उनका भाई जान पहचान रहा होगा, तो वहां पर चित्रकला के अपने पढ़ाई के मुकाबले वहां पर क्या हो गए? अध्यापक हो गए। साथ ही साथ वो पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होने लगे। मतलब उन्होंने अपना लेख जो था, जैसे चिंतामणि जैसे ये सब लेख ऐसे वो बनाते थे और उन लोग क्या करने थे पत्रिकाओं में जो क्या
विशेषताओं को देखते हुए ये क्या हुए, नियुक्त हुए। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया इन्होंने। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। सन 1941 ईस्वी में हिंदी के यह प्रसिद्ध आलोचक, याद रखना मैं क्यों इतना स्लो और क्यों पॉइंट वाइज को लोड कर रहा हूं, क्योंकि आपका पॉइंट ही वहां पर मार्क्स गेन ही होगा। पंच तत्वों में विलीन हो गया, ठीक। वो क्या हुए, उनका निधन हो गया। कब, 1941 ईस्वी में, ठीक। 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देखो अब इतना छोटा सा और कितना खूबसूरत है जीवन परिचय, ठीक। जीवन परिचय में क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको जितना हम सोचते कि नहीं, हम अगर इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं तो हमको क्या होगा कि ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आप इस कंफ्यूजन मत रहिएगा ना कि आप ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आपकी गलत फहमी है। आप जितना सोचेंगे कि नहीं बड़ा लिखेंगे या थोड़ा करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, तो आप गलत फहमी में आप जिंदा है। ये किसी भी चीज को ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिले। छोटा लिखिए, ज्यादा उसमें नॉलेज को इनपुट करिए, उनके मेन मेन पॉइंट्स को इनपुट करिए, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो मार्क्स पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी चीज के बारे में अगर कुछ भी लिखे तो उनको उस हिसाब से लिखे जैसे उनके, हाँ ठीक है। तो ये जीवन परिचय हो गया, जीवन परिचय में इनके बारे में हो गया। लेकिन अब ये तो हमारे हो गए उस मार्क्स में से आधे मार्क्स का काम। आधा मार्क्स क्या कहां से मिलेगा, आधा मार्क्स इनके कृतियों के द्वारा मिलेगा। कृतियों को कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो कृतियां आती हैं जो बहुत ज्यादा इनकी फेमस कृतियां, बस वही लिखेंगे, ज्यादा ही नहीं। तो इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो आचार्य शुक्ल जी की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां लिख लीजिए, चिंतामणि, विचार विथि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। आप ऐसे लिख दीजिए, आपके जीवन परिचय के फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो सफर कर रहे हैं कि उनको जीवन परिचय कैसे लिखना चाहिए जिससे फुल मार्क्स मिलेंगे। आप उन्हें दीजिए, भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए कि वो भी तैयार कर ले और लिखने का तरीका जाने और अपने मार्क्स को कहीं गवा न दे, ठीक। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा सख्त इसकी आवश्यकता भी है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बस आपको कामिल यहाँ पे वीडियो मिलेंगे, कोई टाइम पास वीडियो नहीं कि हम ये वो वगैरह वगैरह दिखाएं। यहाँ पे बस आपको जितने की आवश्यकता है और जितने में आपका काम बन सकता है आपको वो सब वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।